अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सबको 7वीं सहरी मुबारक। और अभी टाइम हुआ है 5:15 टाइम है अभी, और थोड़ा सा कुछ ही मिनट है। और ब्रश व्रश कर लिए हैं, सब हो गया है। फिर फजर के नमाज़ पढ़ूँगी और ये जाएंगे मस्जिद को नमाज़ पढ़ने। फिर सोने का तो नहीं है हमारा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही सोऊंगी। तो अभी नमाज़ पढ़ के बर्तन धो लूँगी, मतलब पहले ही बर्तन धो लूँगी, नमाज़ के लिए तो थोड़ा टाइम है फजर के लिए। तो वो भी बर्तन धो लूँगी, उसके बाद आराम से 8:30 बजे से सोऊंगी। कितनी देर नहीं बोल सकती, जिस दिन बोलती हूँ अच्छे से सोऊंगी उसी दिन कोई ना कोई आ जाते हैं, तो नींद ख़राब हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई कॉल कर देते हैं। तो इस वजह से अयान सो रहा है इस तरफ, मैं भी इस तरफ सो रही है, और ये कर रहे ब्रश। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को 7वीं सहरी मुबारक। उधर ही है टॉवल, कहाँ है टॉवल? इधर टेबल में। अरे नहीं, वो पूछ रहा है। मिस्टर रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए। अभी टाइम हो रहा है 3 बजने में और 5 मिनट है। यहाँ पर उनका ऑफिस का सामान रेडी है। इफ्तार के बाद ही आएंगे, वही सेम टाइम ना, 7 साढ़े 7 तक, मतलब ईशा से पहले आ जाएंगे क्योंकि नमाज को जाना है। धूप बहुत है बाहर। वो बहुत है, मेरे यहाँ गर्मी का मज़ा लीजिए। नमाज़ पढ़ के आ गई, असर की हो गया नमाज़ पढ़ के, मुझे थोड़ा टाइम। चने दाल का पकौड़ा बनाऊंगी, उसको भिगो के रखी थी, उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है, साइड में रख दिया है। सब अच्छे से रेडी करके सिर्फ फ्राई करना है। और थोड़े से कचौरी बना रही हूँ, तो उसी का ही तैयारी कर रही हूँ। आयान गया है ताइक्वांडो क्लास, इनाया बाहर खेल रही है। अभी तो मस्जिद बंद है रमज़ान की वजह से, तो रमज़ान के बाद ईद के 2 दिन तक छुट्टी है शायद मस्जिद का, फिर उसके बाद ये मस्जिद जाएंगी। इधर है वो, हाथ लो। क्यों? खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है। माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। माहे बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और इसने ये रूह अफ़ज़ा को इफ्तार से पहले ही फ्रीज़ में रख दिया था, तो इसका गोला पी रही है, गोला, रूह अफ़ज़ा का गोला। पता नहीं कैसा टेस्ट है। और बाकी सब धुले हुए कपड़े हैं, वो असर के बाद ही लेके आई, आयान लेके आया था असर से, मैं नहीं गई थी। अभी इसको फोल्ड करना है, असर से तो टाइम नहीं होता है क्योंकि इफ्तार बनाना, फिर इफ्तार तो थोड़ा सा थकान हो जाता है, फिर किचन समेटना होता है। तो अभी पहले इनका स्कूल का जो भी होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोनों का टेस्ट लिया जाएगा, रिवीजन। और ये गए हैं नमाज को, 8:30 हो गया है। मैं भी अभी नमाज़ पढ़ लूँगी फटाफट। और यहाँ पर देखिए, इनको दिया था खाने के लिए, ऐसे ही छोड़ के आधा गिलास ही पिए। थोड़ा सा फ्रूट्स दिए थे, कट करके रख दी थी फ्रीज़ में ही। अभी इसको ये करूँगी। तो इनाया का आज मैं लूँगी IT ऑरल टेस्ट,
और स्कूल से वर्कशीट भेजे हैं तो उसी से पहले लूँगी, उसके बाद जो स्कूल का नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, वो उसके बाद वहाँ से लूँगी। पहले मैं वर्कशीट कंप्लीट कर लूँगी और आयन का भी लूँगी बीच में। पहले इनाया का ले लेती हूँ, फिर आयन को बोल के आई हूँ कि तुम याद कर लो तब तक, फिर तुम्हारी बारी आएंगे। 10:30 बजे आ गए थे नमाज़ पढ़ के और 7:45 को आ गए थे ऑफिस से, और फिर से अभी लगे हैं ऑफिस के काम में 1 या 1:30 तक। तरावी पढ़ने के बाद में टांगे बोलती हैं कि नहीं हमको माफ़ कर दो, हम तुम्हारे ही टांगे किसी और का नहीं है। तो वही है, मतलब अलग अलग आवाज़ें आती हैं मस्जिद में तरावी के वक्त, मतलब माहौल बन जाता है। आवाज़ें मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ें, किसी के घुटनों से कट कुट आवाज़ आती है, क्योंकि जब आप सजदे में जाते हैं तो अच्छा। अब किसी ने मतलब बहुत दिन से मतलब एक्सरसाइज नहीं की होगी, तो ऑब्वियसली जब आप कंटिन्यूस 20 रकात पढ़ते हैं तो एक आती आवाज़ हड्डियों से, एक अलग तरह की किस्म की आवाज़ आती है जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, या वो भी आते हैं क्या? वो सभी आवाज़ें आ जाती फिर हैं। वजू करने के लिए जाते हैं नहीं? अब पता नहीं चलता आप आवाज़ कहाँ से आ रही है। बस जो माहौल है वो खुशबूदार हो जाता है। नहीं, वो तो अभी सबको प्रॉब्लम होता है, वो हाँ। रमज़ान में हर किसी को होता है। ऐसा पर नहीं कंट्रोल होता कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कर कर सकते सकना हैं। चाहिए, फिर तो- टूट गया तो वजू कर देना चाहिए। तो वही है, आवाज़ों का माहौल चलता है तो पता नहीं चलता है कि अब हड्डी से आवाज़ आ रही है कहीं और से, तो मतलब माहौल बना रहता है, और फिर जब वापस आते हैं तो लगता है कि भाई बस सो जाए। बस इसी तरह चल रहे हैं हमारे रोज़े, हमारी तरावी। सैटरडे संडे थोड़ा आराम मिलता है, हाँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कल ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि कल इफ्तारी बनाएंगे। ये अच्छा है। हाँ, आज जो कचौड़ी बनाई थी वो एक साइड से पका नहीं, एक साइड से पक गया, पता नहीं। मैंने अच्छे से धीमी आंच पे ही पकाई थी पर फिर भी नहीं पका। ठीक है, एक साइड का हमने निकाल के खा लिया, एक साइड फेंक दिए, तो इसलिए कल बनाएंगे। नहीं, इफ्तारी के लिए नहीं, गर्मी के लिए भी, तो इसलिए बोल रहे कल तो नहीं जाऊँगा, सिर्फ अगले हफ्ते फिर से। मतलब ऑफिस का काम है, घर से है। तो ये वाला व्लॉग्स यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। 11 बजने वाले हैं और बच्चे यहाँ पे थोड़े फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ के 10:30 बजे उठे। दोनों को खाना दे दी मैं, तो खाना खा लिए हैं दोनों। तो मैं मिलती हूँ आपको फजर में, सहरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।